फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। देखिए, आज मैं आप लोगों को मैथ्स चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। ये अनुपात क्या होता है? कुछ नोट्स की कुछ छोटी छोटी बात को जानते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। देखिए, ये जो होता है ना बाबू, ये होता है अनुपात यानी रेशियो। ये क्या होता है? रेशियो। इसे हम लोग अनुपात कहते हैं, अनुपात। और ये हो गया आपका समानुपात। समानुपात यानी इंग्लिश में प्रोपोर्शन। समानुपात मतलब ये अनुपात और ये अनुपात समान है, इसलिए इसे हमें क्या कहेंगे? समानुपात। यानी अनुपात हम चाहे तो बट्टा में भी बोल सकते हैं। ए बटा बी जो है वो समान है सी बटा डी के। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बढ़िया समझिएगा, ठीक है? ओके। देखिए, एक चीज और समझने वाली बात है। कल दिन क्वेश्चन ये पूछा गया, कई बार पूछा गया कि 2:3 को भिन्न में बदले तो आपका आंसर होगा 2/3। क्या होगा आंसर? 2/3। यदि आपसे कहा जाए कि भिन्न में बदले, फ्रैक्शन में बदले, तो आपका आंसर होगा 2/3। ऊपर अंश नीचे हर। क्लियर है? यदि आपका क्वेश्चन में यह कहा दिया जाए कि 2:3 को प्रतिशत में बदले, परसेंटेज में बदले, तो कुछ नहीं करना है। 2/3 परसेंटेज में यदि बदलना है तो आप 100 से इंटू कर दीजिए, आपका परसेंटेज में बदल जाएगा और आपका प्रतिशत हो जाएगा 200/3 प्रतिशत। क्या हो जाएगा? 200/3 प्रतिशत। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थी? और एक चीज समझिए, फिर से क्वेश्चन को समझिए बढ़िया से। यदि मान लीजिए हम लिखते हैं 4/5, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि टोटल 5 हिस्सा था, जिसमें से आपकी बात हो रही है 4 हिस्सा की। ये 4 हिस्सा यानी 4/5 का मतलब 4/5, यानी 5 में 4 हिस्सा मिला। कितना मिला? 4 हिस्सा। क्लियर है? तो इनको मिला 5 हिस्सा, ये भी बोल सकते हैं। यदि कल बोले कि 4/5 क्या है प्रतिशत में, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? 100 से इंटू करने पर कोई भी चीज परसेंटेज में बदल जाती है, तो काटेंगे तो 5 20 यानी 20 चौक 80%। क्या हो गया? 80%। कई बार यह भी प्रश्न पूछा गया है कि 80% को अनुपात में बदले, 80% को अनुपात में बदले। बच्चा परेशान है कि 80% को अनुपात में कैसे बदला? रही बाबा, तो परसेंटेज हटाओ ना, ये हटेगा तभी तो नीचे 100 आएगा। यानी 20 चौके 80, 20 पचे 100। और अब आप रेशियो इजीली बोल सकते हैं 4:5। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो ये छोटी सी महत्वपूर्ण बिंदु थी जो आपको बढ़िया से डाउनलोड करके अच्छा से रख लेना है। क्लियर है? नोट डाउन अपने नोट्स में कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसको बढ़िया से देखिएगा। देखिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन में जितने भी मैथ्स आते हैं 35 से 40 चैप्टर है टोटल कंपटीशन में, होल कंपटीशन में, जिसमें से रेशियो प्रोपोर्शन एक ऐसा चैप्टर है, दिस इज द बैकबोन ऑफ मैथ्स। मैथ्स की ये रीढ़ की हड्डी का काम करता है। आपके हर एक चैप्टर में इस चैप्टर से रिलेटेड ट्रिक और क्वेश्चन का दरकार पड़ते हैं, इसलिए इस चैप्टर को बहुत बारीकी से बार बार अभ्यास करें चैनल के माध्यम से देख करके वीडियो को। देखिए, क्वेश्चन ए अनुपात बी बराबर दिया 8:9, बी अनुपात सी दिया है 15:16, तो ए अनुपात सी क्या होगा? ये पूछ रहा है ना, ए अनुपात सी क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जब भी फर्स्ट और लास्ट पूछ दे, जब भी फर्स्ट और लास्ट पूछ दे, तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 8/9 लिखिए। इसको क्या हम रेशियो को बट्टा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या है? 15:16 को भी आप इंटू कर दीजिए, 15:16 को 15/16। अब आप काटिए, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 3 पचे 15। ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? 5। नीचे क्या है? 3 दूनी 6। तो रेशियो आप क्या कहेंगे इनको? 5:6। अब आप सोच रहे होंगे सर ये ए अनुपात सी निकला, इसकी क्या गारंटी सर कि इससे हम विश्वास कर ले कि ए अनुपात सी है? तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उनको भी देख लीजिए बढ़िया से। देखिए, ए अनुपात बी को हम क्या लिखे थे? ए बटा बी, ठीक है, इंटू बी अनुपात सी को लिखे थे बी बटा सी। अरे बी काटेंगे रे भाई, तो क्या निकलेगा? ए बटा सी। ए बटा सी को रेशियो में बोलिए ना, क्या बोलेंगे? ए अनुपात सी। यही तो निकालने के लिए कहा गया था ना। चलिए ठीक है, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप बढ़िया से देखिएगा इस चीज को। देखिए, इसमें भी क्या है ना, आपका फर्स्ट और लास्ट पूछा गया है।
है ना, ए बी का रेशियो दिया हुआ है, बी सी का रेशियो दिया है, सी डी का रेशियो दिया, आपसे पूछा गया ए और डी क्या होगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड डी, है ना। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट तो पूछा है, कुछ नहीं करना, आप सिर्फ इंटू कर दिए, 2/5 इंटू 8/9 इंटू 15/16। देखिए काटने का भी सिस्टम देखिए, थोड़ा शॉर्टकट काटिए। 8 दूनी कितना आता है 16, तो 16 उड़ा दो ना, क्या दिक्कत है, 8 दूनी 16, तो 16 उड़ा दीजिए। अरे बाबा 15 तिया कितना आता है 45 ना, तो डायरेक्ट काटो ना, 15 तिया 45, 9 बचे कितना आता है 45 से रहता, तो 15 एकम 15, 15 तिया 45, तो ऊपर 1 और नीचे 3, यानी डायरेक्ट लिखो रेशियो 1:3। क्लियर। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को, ए बी का रेशियो दिया है, बी सी का रेशियो दिया है, तीनों मांग दिए ए बी सी, ऐसा नहीं कि फर्स्ट और लास्ट वगैरह, तीनों मांग दिया है। तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ए बी से लिख दीजिए। ए बी का रेशियो क्या है 4:5 लिख दीजिए, और बी सी क्या है 3:7, तो 3:7 नीचे लिखिए, बी का सेंटर में 3 और सी का सेंटर में 7। आप बोलेगा आप यहाँ क्यों लिखे सर, अरे बाबा यदि मैं यहाँ लिख दूँ 3 और यहाँ 7 तो फिर ये गड़बड़ा रहा है ना, फिर 5 कहाँ लिखेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसे कहता है जिग जैग, क्या कहता है जिग जैग, ये इससे मल्टीप्लाई होगा भाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई यानी गुना होगा इनटू, ठीक है। चलो करो देखो बढ़िया से, 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 7 बचे 35, अरे आपका रेशियो हो गया 12:15:35 आंसर। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया है, सी डी का रेशियो दिया, आपसे पूछा ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा। तो देखिए इसका 2 तरीका है, जो सबसे सिंपल है, अभी वर्तमान में यही चल रहा है, मैं दोनों तरीके को आपको दिखा रहा हूँ, बढ़िया से देखिएगा। देखिए पहला क्या है, ए बी सी, पहले हम 3 को निकाल लेते हैं, ए बी है 3 2, बी सी है 4 5, है ना, बी सी 4 5 बी सी। अब इसको जिग जैग कर दीजिए, 3 4 12, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ये निकल गया ए बी और सी का रेशियो। क्या निकला, ए बी और सी का रेशियो निकला। अब सी और डी का चाहिए ना, तो सी और डी को सेंटर में लिख दीजिए, कितना है 2 और 7। अब क्या करना, आपको इससे गुना करना है, इसको इससे, इसको इससे, लास्ट याद रखिएगा ये इससे गुना होगा, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20 और 10 सते 70। देखिए अब यहाँ क्या करना है, रेशियो का मतलब होता है छोटा रूप, ठीक है। तो इसको 2 का टेबल से काट रहा है तो काट दीजिए, कितना आएगा 12, यहाँ 2 8 16, 2 से 10 और 2 से काटेंगे तो 35। आपका यानी आपका आंसर होगा 12:8:10:35, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चों को ये अच्छा लगा होगा, लेकिन मेरे अनुसार शायद ये अच्छा नहीं है। बोलिए क्यों नहीं है, अभी ए बी सी डी 4 मांगा है, कल दिन अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरह का रेशियो मांग दे तो क्या करें अब हम, फिर से बढ़ाए, कितना बड़ा हो जाएगा, टाइम है मेरे पास क्या नहीं है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करना क्या उस वक्त आपको एक ट्रिक और दे रहा हूँ, इसको बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है, पहले आप चारों को लिख दीजिए, ए बी सी डी। ए बी बोलिए क्या होगा 3 2, बी सी क्या है 4 5 और सी डी क्या है 2 7, है ना। इसमें क्या होगा ना, आपका एक झटका में डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए क्या करना, हम लोग को हमेशा ध्यान रखिएगा, लेफ्ट साइड से हम लेकर चलेंगे, अपने से लेफ्ट साइड से लेकर चलेंगे। देखिए जैसे कैसे, 3 4 12, 12 दूनी 24, आप यहाँ लिख दीजिए, ए का सेंटर में ए निकल गया। अब आप क्या करना है, एक एक घेरते जाइएगा, फिर लेफ्ट साइड से आप देखिए 2 4 8, 8 दूनी 16, फिर से आप नीचे वाला हटा दीजिएगा, लेफ्ट साइड से हटाते जाइएगा, फिर क्या बचा 2 5 10, 10 7 70, फिर से नीचे एक हटा दीजिए और फिर क्या बचा, सॉरी 2 5 10, 10 दूनी 20 होगा, सॉरी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 2 5 10, 10 7 70, क्लियर। कट रहा है ना, तो जरूर काटिएगा, कि रेशियो का मतलब ये होता है छोटा रूप। 2 से काटिए 12 12 भी, या 8 होगा, 2 8 16, 2 9 20 और 2 से काटेंगे तो 35, यानी 12:8:35 होगा आपका आंसर, होगा ना। कोई दिक्कत, आप फिर से वीडियो का एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पे स्किप करके, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा एक चीज़, अब मैं अपने से अब मन से एक दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग की प्रैक्टिस के लिए। क्या करना है, आप लोग मेरे साथ साथ बोलिएगा, जैसे 1:2, 2:3 और 3:4 दिया। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, यदि आप सीखे हो तो आप कीजिए, मेरे साथ साथ कीजिए। क्या करोगे,
1 दूनी 2, 2 तिया 6, फिर ये हटेगा ना 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये हटेगा ना 2 तिया 6, 6 तिया 18, कौन हटेगा? बोलो कौन हटेगा? बिल्कुल सही, ये 3 हट जाएगा। 2 तिया 6, 6 चौके 24। अब छोटा रूप है तो वो काट लीजिएगा, ठीक है, काटना चाहेंगे तो काटते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24। 1 2 3 4 का रेशियो होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? A 1 था, B 2 था, C 3 था और D 4 था। तो मैं यहाँ पे ढक के भी डायरेक्ट बोल सकते अगर चाहे तो इधर से 1 2 3 4 का रेशियो। क्लियर है? चलिए, A/7 इज इक्वल टू B/4 इज इक्वल टू C/8। ये आपस में इक्वल है, सारा बट्टा में है। यदि ऐसा है तो ABC का रेशियो क्या होगा? तो यहाँ एक छोटा सा मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बड़ा बढ़िया से देखिएगा। यदि A/X दिया रहे बराबर B/Y दिया रहे बराबर C/Z दिया रहे, और यदि आपसे ऊपर का रेशियो मांगे कि ABC का रेशियो क्या होगा, कुछ नहीं, सेम टू सेम आप नीचे उतार दीजिए। X अनुपात Y अनुपात Z, ये आपका आंसर होगा। यदि नीचे का रेशियो मांगे XYZ का रेशियो क्या होगा, तो आप ऊपर उतार दीजिए सेम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको मांगा है ABC का रेशियो, तो क्या होगा, यहाँ 7, यहाँ से हो जाएगा 4 और यहाँ से 8, यानी सेम टू सेम 7:4:8 आपका आंसर होगा जब भी बट्टा में इस तरह जा रहे तो। क्लियर है? चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखिए गौर से। आप सोच रहे होंगे कि वही क्वेश्चन है, नहीं वो नहीं है। आप इसको देखिए, बढ़िया से देखिए। यहाँ पे क्या है, A/7 B/4 C/8, यहाँ तक ठीक है, वही था, इधर भी वही है, लेकिन वहाँ पे इक्वल था, बीच में यहाँ पे रेशियो है, यानी कि आंसर तो अलग होगा, वो नहीं होगा सेम टू सेम, आंसर बिल्कुल अलग होगा। तो देखिए क्या करना है, जब भी आपका क्वेश्चन रहे A/X इज इक्वल टू B/Y इज इक्वल टू C/Z, और यदि आपका ऊपर का रेशियो मांगे ABC का रेशियो क्या होगा, तो ट्रिक होगा छुपा के। क्या ट्रिक होगा भाई? छुपा के। A निकालना है, A छुपा दीजिए, क्या बचा YZ, तो YZ को ना आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। B निकालना, B छुपा दीजिए, तो क्या बचा XZ, तो यहाँ हो जाएगा XZ मल्टीप्लाई अनुपात, और अगर C निकाला तो C छुपा दीजिए, तो क्या हो जाएगा XY, यहाँ हो जाएगा XY। मेरे पास जगह नहीं था, मैं नीचे लिख जाऊँ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आपका आंसर, नहीं आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी आपको A अनुपात B अनुपात C निकालना है ना, तो कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई किए निकालना है, छुपाइए, क्या बचा 4 32, B निकालना है, B छुपाइए, क्या बचा 7 56, और C निकालना, C छुपाइए, क्या बचा 7 चौक 28। अब ये किससे कट रहा है देखो तो, तीनों का 4 का टेबल से कट रहा है। 4 32, 4 14 56 और 4 7 28, यानी 8:7:8, सॉरी 8:14:7 आपका होगा आंसर। क्लियर? हाँ देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, बोर्ड पे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, क्या दिया है क्वेश्चन, 2A = 3B = 4C हो तो A:B:C इज इक्वल टू व्हाट, है ना, ये रेशियो चाहिए। तो देखिए क्या करना है यहाँ पे, आपको कुछ भी नहीं करना है, बढ़िया समझिएगा। ABC का रेशियो यदि आपका एग्जाम में पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर से धड़ाक से वही ट्रिक लगा दीजिए, आंख बंद करके लगाइए, आपका आंसर होगा। क्या ट्रिक है भाई? छुपा के। तो छुपा के करो। चलिए 2A को छुपाइए, क्या निकलेगा, 3 4 12, B निकालना, B छुपाइए, 2 चौक 8, और C निकालना, C छुपाइए, 2 तिया 6, ये होगा आपका रेशियो। रेशियो मतलब छोटा रूप, काटना तो पड़ेगा। 2 छक 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, यानी 6:4:3 विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब टाइप चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ छोटी बात को हम लोग को देखना है। क्या है ना, आपका यहाँ पे नोट में कुछ पॉइंट है, इसको बढ़िया समझिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में इस टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए। देखिए ABC आपके पास 3 यूनिट दिया हुआ है, ABC, और आपसे कहा जाएगा ना कि इसको समानुपात बनाए। ले खच, अब हम कैसे बनाए भाई? समानुपात का मतलब क्या होता है, ये अनुपात और ये अनुपात समान है ना, समानुपात होगा। यहाँ तो 3 दिया और समान के लिए 4 चाहिए, यहाँ पे 3 यूनिट से कैसे हम बनाए? तो देखिए क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है। ABC इससे हमको समानुपात बनाना है, तब क्या कीजिए, आप इस B को दोनों जगह दे दीजिए, इनके साथ भी दे दीजिए, इनको भी दे दीजिए, यानी A/B बराबर B/C। हम क्या किए, इस B को दोनों को दे दिए, बन गया ये समानुपात। इस तरह से आप समानुपात बनाया कीजिएगा। आप इनको ये भी बोल सकते हैं A/B समानुपात B/, सॉरी हाँ ठीक है, B/C। आप ये भी कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं
ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, बी को हम क्या किए, दोनों के साथ दे दिए। क्लियर है? चलिए अब यहाँ से देखिए कुछ पॉइंट्स उठ रहा है। यदि पहला पॉइंट है कि ए बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, तो ये इससे गुना होता है, ये इससे गुना होता है, तो बी गुना बी कीजिए, आप क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर। और ये जब इससे गुना होगा तो क्या आएगा, ए सी, और ए का वैल्यू चाहिए तो सी नीचे आएगा। कैसे आएगा, तो देखो यदि हम गुना करते इसको तो क्या होगा भाई, ए सी इज इक्वल टू बी गुना बी, क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर। तो यदि हमको ए का वैल्यू चाहिए तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर बाय सी, यही ना लिखेंगे, बी स्क्वायर बाय सी, वही मैंने लिखा है। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा चीज, सेकंड चीज ये है कि यदि मान लीजिए आपसे b बराबर पूछे तो क्या होगा, ये b गुना b क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर होगा ना, और बी स्क्वायर बराबर आप क्या बोलोगे, बी स्क्वायर बराबर क्या बोलेगा, ए सी। तो b का वैल्यू मांग रही थी, स्क्वायर इधर कर दिया ना, तो b बराबर डायरेक्ट बोलिए रूट अंडर ए सी, बोल सकते हैं ना। क्लियर? देखिए तीसरा पॉइंट को समझिएगा, तो b बराबर हम क्या बोल सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो b बराबर रूट अंडर ए सी हो जाएगा ना। देखिए यदि तीसरा पॉइंट है c बराबर क्या होगा, तो वही चीज है, c का वैल्यू मांग रहा है, इधर से गुना करो पहले, तो क्या होगा, बी स्क्वायर, और ये जब गुना होगा तो ये सी आएगा, तो c चाहिए तो a बटा में भागा में आ जाएगा। क्लियर है? ये 3 पॉइंट को आप समझ गए होंगे। चलिए अब इससे रिलेटेड मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए हाँ, क्वेश्चन पढ़िए। 6 और 9 का प्रथम समानुपाती क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है कि 6 और 9 का बोल रहा है प्रथम समानुपाती क्या होगा। देखिए भाई, प्रथम माने ए, द्वितीय मतलब बी, और तृतीय मतलब सी, और चतुर्थ का मतलब होता है डी। क्लियर? तो प्रथम समानुपाती चाहिए, मतलब आपसे क्या निकलना है भाई, ए। तो देखो ना, तो हम क्या करेंगे, a बटा 6 बराबर 6 बटा 9, क्या किया हम 6 को दोनों तरफ दे दिया ना। अब हमको a का वैल्यू चाहिए ना, a का वैल्यू, तो ये इससे गुना होता है, ये इससे गुना होगा, तो 6 गुना 6 करो 36, और बटा में कितना आ जाएगा भाई, 9 आएगा ना, तो 9 छके 36, यानी आंसर होगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 और 6 का मध्य समानुपाती क्या होगा। देखिए प्रश्न है 24 और 6, ये दो संख्या है, बोल रहा है कि इसका मध्य समानुपाती क्या होगा। मध्य मतलब इन दोनों के बीच, तो ये अगर a हो गया, इसका मतलब हमको b चाहिए, और मध्य समानुपाती क्या, अगर b चाहिए आपको, तो क्या करेंगे हम लोग, 24 बटा b बराबर b बटा 6, ये गुना होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, b गुना b क्या बोल सकते हो भाई, बी स्क्वायर बराबर 24 गुना 6, 6 तो 24, 12 तो 44, 144 है ना। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, b का वैल्यू निकालना, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, सॉरी 144। अब b का वैल्यू निकालना है तो रूट तोड़ दीजिए, तो 140 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो 3 और 6 और 12 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। बोला 3, 6 और 12 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, यानी चतुर्थ बोले तो डी। देखो क्या करना है, 3 बटा 6 बराबर 12 बटा डी, इसमें कोई लफड़ा नहीं, कोई डबल नहीं, क्योंकि 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए आप ऊपर ऊपर काट सकते, नीचे भी यहाँ पे ऊपर नीचे काट सकते, काट दीजिए, 3 दूनी 6, तो 12 दूनी क्या हो जाएगा, 24, यानी आपका डी हो गया 24 आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8, 24 और 48 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। 8, 24 और 48 का तृतीय समानुपाती, तृतीय मतलब तीसरा, ये ए, ये बी, तो ये सी, और तृतीय समानुपाती क्या होगा, क्या करना है भाई, 8 बटा 24 बराबर सी बटा 48, 24 दूनी 48, नीचे नीचे काट सकते थे, बिंदास काट सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको गुना कीजिए, कितना होगा, 8 दूनी 16, तो आपका आंसर होगा 16। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसको मिटाया नहीं, आप टेंशन हो रहे होंगे कि सर ये गिजबिज टाइप का लग रहा है, एक ही बोर्ड में 4 बार। देखो कुछ सिखाना था मुझे। देखिए भाई, ए यहाँ क्या आंसर है, 4, बढ़िया से देखोगे। ठीक है, यहाँ बी का आंसर क्या है, तो 12। क्लियर? यहाँ पे जो डी का था क्या आंसर था भाई, 24, और यहाँ जो सी का वैल्यू आया कितना आया, 16। बढ़िया से देखो क्या होता है ना, जब भी समानुपात वाला क्वेश्चन होता है ना, तो वो कुछ ना कुछ सीरीज बनता है। देखिए क्या सीरीज बना, 4, 6 कितना बड़ा 2, फिर 6, 3 कितना बड़ा 3, यानी 2 बड़ा फिर 3 बड़ा गया। यहाँ देखिए 24 का आधा हो गया 12, और 12 का आधा 6 किया गया था। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, यहाँ पे सीरीज समझो, 8 तिया 24, तो क्या बैठाएंगे, जो 3 गुना, या 3 गुना है ना, तब ना ये समानुपात बराबर होगा, तो ये 3 गुना है, तो यहाँ भी तो 3 गुना होना चाहिए ना, तो क्या बैठा दे, 16 तिया 48। आप चाहेंगे तो बाय ऑप्शन भी देख कर आप सीरीज को बैठा सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
आज के लिए वीडियो को मैं यही विराम देता हूं। तब तक के लिए आप लोग खूब रिवीजन कीजिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह का वीडियो नया नया पर डे देता रहूं और देने में सक्षम बन सकूं। थैंक यू।